सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस प्रिपरेशन विद एफडीए को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि डिफेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज that is being conducted for you, and in this series we are giving the subjective knowledge, which subject, how to prepare that subject and which types of questions will be in there. In today's lecture we are discussing about the important topics of biology and chemistry for NDA. So बच्चों, इस पूरे लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा। इससे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो हमारे स्टूडेंट की है। बच्चों, इस फोटो के लिए जान लगा देनी पड़ती है, जी और जान के साथ मेहनत करना पड़ता है। ये हमारे स्टूडेंट है तुषार वर्मा, जिन्होंने एनडीए के लिए भी रिकमेंड हुए और बाद में फिर टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए भी रिकमेंड हुए, और अभी फ़िलहाल इन्होंने ओटीए में ट्रेनिंग करने के बाद में अपनी फर्दर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपका भी मोटिव ऐसा ही है कि आप भी इन्हीं की तरह फौज में जाना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, तो मेहनत तो करना पड़ेगी। और आपकी मेहनत और इस मेहनत के बाद आने वाले जो काश वर्ड होता है, उस काश वर्ड का आपके सामने कोई काश वर्ड ना आए, इसलिए ये सारी लेक्चर सीरीज में लेकर के आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस और बनाए हुए हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश और फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस सीरीज का आज हमारा 4th लेक्चर है, जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले केमिस्ट्री का। तो आप केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इसमें लगभग 15 क्वेश्चंस होते हैं। 15 यहाँ लिखा है, फिक्स नहीं है कि 15 ही होंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। 15 क्वेश्चंस होते हैं, सबको पता है 4 मार्क का जो है 1 क्वेश्चन होता है, और इस तरह से हम मान सकते हैं कि मोटा मोटा जो केमिस्ट्री का वेटेज है वो 60 मार्क्स का होता है। कि सर केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें? हमने 11th 12th में बड़ा डर इससे लगता था, बड़ी टेंशन होती थी कि कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े। तो मैं आपको कुछ प्रिसाइज चैप्टर्स बता रहा हूँ जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। उसके पहले ये बता देता हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करना है। ये कह रहा है अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद करना है, रटना नहीं है, क्योंकि जनरली हमने 11th 12th को अपने हिसाब से पास करने के लिए कई सारी चीज़ें वहाँ पर रट ली होंगी, पर अब रटना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको छोड़ सकते हो। दूसरा है द लेवल इज इजी, सो स्टिक टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लेवल जो है बड़ा इजी रहने वाला है। केमिस्ट्री का लेवल आप लोग देखोगे तो आपको 9th 10th का लेवल या फिर 11th 12th का बेसिक लेवल वहाँ पर मिलता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर चिपके रहना है, उनकी प्रिपरेशन करते रहना है। बेसिक नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये आपको जरूर अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना है। आपको एक टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिक का मिक्सअप नहीं करना है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ मेन और इम्पॉर्टेंट होती है कि जब हम एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाता है। तो आप टॉपिक्स को मिक्स होने से बचिएगा। और आगे जानते हैं कौन सी बुक्स इसके लिए सर हमको लेना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी पर फोकस करना पड़ेगा। और वो भी कौन सी एनसीईआरटी? आप सबसे पहले 9th 10th का एनसीईआरटी पढ़िए और फिर 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ये चारों एनसीईआरटी से अगर आपने केमिस्ट्री को पढ़ लिया तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। साथ में आप अरिहंत के इंसाइक्लोपीडिया की हेल्प ले सकते हैं। अरिहंत के इंसाइक्लोपीडिया से आपको फिजिक्स में भी मदद मिल सकती है और बायोलॉजी में भी मदद मिल सकती है। और अगर आपके पास इंसाइक्लोपीडिया नहीं है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस रहिए। और एनसीईआरटी के साथ साथ पाथफाइंडर तो तमाम स्टूडेंट्स के पास होती ही है। पाथफाइंडर से आप अपना केमिस्ट्री लगा लीजिए। इस तरह से हमारी बुक्स वहाँ पर हमको हेल्प करेगी और हमें इन 60 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अब सर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ से एनडीए के अंदर क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री से? ये कुछ सिंपलेस्ट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, एटम एंड स्ट्रक्चर, एसिड बेस एंड साल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेन टॉपिक्स हैं, ये मेन टॉपिक्स है। सबसे पहले तो आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लें। अगर आपके पास इन टॉपिक्स को प्रिपरेशन करने के बाद टाइम बचता है, अगर आपका इंटरेस्ट आता है, आपको ऐसा लगता है कि हम और टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप एटॉमिक इक्विवेलेंट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मोल कॉन्सेप्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर वेट, इन टॉपिक्स पर जा सकते हैं। और इन टॉपिक्स के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों में, जो आपको बताने वाला हूं, हर बार जब जब एनडीए का पेपर आप देखोगे आपको क्वेश्चन मिलेगा सीमेंट से, आपको क्वेश्चन मिलेगा ग्लास से, है ना। प्रिपरेशन ऑफ, कि हम इनको बनाते कैसे, क्योंकि डेली यूज की चीजें हैं। तो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, यहाँ से आप प्रिपरेशन थोड़ा सा कर लेना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लेना। फर्टिलाइजर एंड देयर टाइप्स पढ़ लेना। ये मेन है। इसके अलावा अगर बाकी बचे हुए चैप्टर्स आप कर सकते हैं।
तो ये चैप्टर्स आपके सामने हैं जिनको आप प्रिपरेशन अगर करके जाएंगे तो केमिस्ट्री डैम श्योर आपका हेल्प करेगा। बच्चों समटाइम्स क्या होता है, फिजिक्स थोड़ा सा टफ आ गया, थोड़ा सा अगर हमको ऐसा लगा कि लेवल थोड़ा हार्ड आ गया या फिर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ गए, जनरली फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, पर पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बाद अगर कोई हेल्पिंग सब्जेक्ट होता है तो दैट इज केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री में 60 में से 30 या फिर 40 मार्क्स भी लाने के लिए अगर ला पाते हैं तो हमको आर्मी मिलने के बजाय एयर फोर्स मिल सकता है। फोर्स डिफेंस एकेडमी के अभी जो बच्चे पास हुए हैं, लगभग 11-12 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम जो क्लियर किया था, उनमें से 3 बच्चों को एयर फोर्स के लिए मिला है, एएफएसबी में वो लोग जा रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से अगर केमिस्ट्री करोगे तो आप बॉटम लेवल पर जा रहे हो, 30-40 मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हो तो आपके मार्क्स का लेवल बहुत अच्छा होगा, मेरिट आउट होने का डर नहीं होगा, और जितने अच्छे मार्क्स का परफॉर्मेंस आपका एनडीए के अंदर होगा वही चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ आपको एसएसबी में ले जाएगी। और अल्टीमेट एम तो यही है कि बंदे को क्या होना है, रिकमेंड होना है। तो बात यहाँ पर हमारी हो गई है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के बाद हम आते हैं बायोलॉजी पर। बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है 10 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच, और बायोलॉजी का जो वेटेज है 40 मार्क्स का है। तो ये चीज़ वापस से फिक्स नहीं है, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। 10 क्वेश्चन मैंने लिखा है, पर यहाँ पर 10 to 12 क्वेश्चंस हो सकते हैं, और क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, पर इसी के आसपास वो रहता है। क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो ऑब्वियस सी बात है 40 मार्क्स की बात यहाँ पर होगी। बिना फालतू की बात करें आपको सब कुछ समझाता हूँ। बच्चों सबसे पहले आपको सेल पढ़ना है, सबसे पहले सेल पढ़ना है। सेल से कम 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली विल बी देयर। जब आप सेल पढ़ लेते हैं बच्चों, तो सेल के बाद आप पढ़िए न्यूट्रिशन, सेल के बाद आप पढ़िए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद आप पढ़िए डिजीजेस, और डिजीजेस के बाद आप पढ़िए ऑर्गन्स। ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं बच्चों जहां से क्वेश्चंस आते हैं। और डैम श्योर अगर 4 चैप्टर्स आपने कर लिए तो बढ़िया, आपको पता ही है सेल से क्वेश्चन आता है, विटामिन से क्वेश्चन आता है, डिजीज से क्वेश्चन आता है, ऑर्गन से क्वेश्चन आता है, चारों चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाहर बायोलॉजी नहीं जाता है। और थोड़े से डिस्क्रिप्टिव हमने लिख दिया है कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग से क्वेश्चन आता है, बेसिस ऑफ लाइफ आता है, बेसिक्स ऑफ लाइफ, सेल वही आ गया, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज, ये सब सेल। जब आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर हो सकेगा तो मैं भी आपको बायोलॉजी कुछ चैप्टर्स पढ़ा दूंगा, पर ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पर कि कितने लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और कितने लोगों की तरफ से डिमांड आती है कि सर बायोलॉजी पढ़ा दीजिए। और दावे के साथ कहता हूँ, किसी बच्चे ने अगर सेल मुझसे पढ़ लिया तो वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बार भी हमारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर वही क्वेश्चन आए जो आपने पढ़ाए थे, और वो बच्चे काफ़ी हैप्पी थे। तभी जाकर तो सिलेक्शन होता है भाई। एनडीए की एग्जाम पास करना बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, पर अगर प्रॉपर वे में गाइडेंस अच्छा व्यक्ति कोई गाइड कर देता है तो वहाँ पर बच्चों को बड़ा टेंशन नहीं होता है, बहुत इजीली पेपर निकल जाता है। अभी कल परसों ही हमारा एक बंदा गांधीनगर एसएसबी से एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ है, एनडीए कोर्स 145। आप चाहें तो हमारे गूगल पर देख सकते हैं। अब आगे बात आती है इस बायोलॉजी में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन से आएगा क्वेश्चन, प्लांट एंड एनिमल्स। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस बड़े सरल होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, वही हमने कह दिया, ऑर्गन्स का चैप्टर आ गया। कॉमन एपिडेमिक्स, सामान्य जो बीमारियां होती है, HIV एड्स, अभी तो आप समझ लीजिए कोविड से क्वेश्चन आ सकता है, इसका वैक्सीन जो बन रहा है वहाँ की प्रोसेस से कोई क्वेश्चन आ सकता है। देयर कॉजेज एंड प्रिजर्वेशन यहाँ से, और फूड से आता है क्वेश्चन बच्चों। कहाँ से क्वेश्चन आता है? फूड से। और फूड में एक उसका जो पेटेंट क्वेश्चन है वो आपको पता है कि विटामिन से क्वेश्चन बार बार देता है। एक छोटी सी टेबल होती है, अगर उस टेबल को रट लिया जाए तो वहाँ से हमारे 4 मार्क्स पक्का फिक्स हो जाते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों के फूड के सोर्सेस, एनर्जी ऑफ मैन, कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, अचीवमेंट ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट। समटाइम्स वो साइंटिस्ट के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, समटाइम्स ऐसा पूछा है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे बच्चों तो 60 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट केमिस्ट्री और 40 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट आपका बायोलॉजी, बोथ हैव द वेटेज इक्वल टू फिजिक्स। जितना वेटेज फिजिक्स का है उतना ही वेटेज इन दोनों सब्जेक्ट का है। आपको कम से कम इन दोनों सब्जेक्ट में से, अब एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, पूरा का पूरा बायोलॉजी नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री नहीं छोड़ना है। आपको जो भी सब्जेक्ट, आपको इन सब्जेक्ट में से जो टॉपिक सिंपल लगते हैं, मैंने आपको बताया बायोलॉजी में तो सिर्फ 5-6 टॉपिक्स ही है, 5-6 चैप्टर्स ही है, उनमें से जो सिंपल लगता है उसको कर लीजिए, जो टफ लगता है उसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़कर कभी भी एग्जाम में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों आप वीडियो रेगुलर देख ही रहे हैं, इतने सारे व्यूज़ मुझे मिलने लगे हैं, सब आप लोगों के इंटरेस्ट का ही कमाल है। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें। आप यहाँ आ सकते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं, और नहीं तो आप जितने भी डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं वहाँ रह करके हम आपकी जितनी मदद कर सकते हैं वो करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता।